तो दोस्तों फाइनली बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट विलोड्रोम एफआई यानी कि विलोड्रोम फाइनेंस लिस्ट होने जा रहा है। अभी जस्ट 7 मिनट पहले बाइनेंस की तरफ से अपडेट आ चुका है जिसको बाइनेंस यहाँ पे लिस्ट करने वाला है। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इस कॉइन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर बाय करे तो कौन सी एक्सचेंज के ऊपर बाय करे, लिस्टिंग टाइम क्या रहने वाली, इंडियन एक्सचेंज के ऊपर कब लिस्ट होगा, इंडियन टाइम के हिसाब से कब लिस्ट होगा यहाँ पे, और बाइनेंस के अलावा वो कौन कौन सी एक्सचेंज जहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है और वहाँ पे बाय कर सकते हैं। इस टाइम पे इसकी जो प्राइस है उसके अंदर अचानक सा लगभग 172% के आसपास का अपने को पंप इसकी प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा था और जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ इसकी प्राइस के अंदर एक स्काई रॉकेट हुआ, लगभग 200% के आसपास इसकी प्राइस अभी जस्ट यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो क्या अब यहाँ पे लेट तो नहीं हो गए, इस कॉइन को अभी बाय कर लेना चाहिए। बाइनेंस पे अवेलेबल नहीं है लेकिन काफ़ी सारी ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पे अवेलेबल है, तो वो कौन कौन सी एक्सचेंज है जहाँ पे अपन इसकी यहाँ पे बाइंग बना सकते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना, आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इस वीक के अंदर बाइनेंस की तरफ से ये तीसरी लिस्टिंग है और 8 मिनट पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किया यहाँ पे विलोड्रम को यहाँ पे लिस्ट करने जा रही है। इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 13 तारीख यानी कि आज ही इसकी लिस्टिंग होने वाली है और शाम को 7:30 बजे के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी, जो इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें 7:30 बजे। और यूटीसी का इन्होंने टाइम दिया वो 14 यूटीसी का, यानी कि इसको अगर इंडियन टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 7:30 बजे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो बाइनेंस के ऊपर ये कंटिन्यू तीसरा प्रोजेक्ट है जो इसी वीक लिस्ट होने वाला है। ठीक है, अब इस प्राइस क्या इसको बाय करना चाहिए, तो देखिए इस टाइम पे जो इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है यहाँ पे 0.39, ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 की सीरीज के आसपास इसकी प्राइस यहाँ पे चल रही है। टोटल अगर इस कॉइन के बारे में फंडामेंटली बात करें तो स्ट्रॉन्ग कॉइन है, फंडामेंटली काफ़ी सारी एक्सचेंज ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका जो टोटल मार्केट कैप है इस टाइम पे 340 मिलियन के आसपास का टोटल इसका यहाँ पे मार्केट कैप इस टाइम पे है और ट्रेड वॉल्यूम लगभग 48 मिलियन के आसपास का अभी जस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे इसकी जो टोटल सप्लाई बात करें इस टाइम पे सर्कुलेशन के अंदर तो 1.93 बिलियन की, यानी कि ऑलमोस्ट 2 बिलियन के आसपास की टोटल सप्लाई है मार्केट के अंदर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो इन्होंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अभी इसका जो नया ऑल टाइम हाई है वो आपको यहाँ पे बहुत ही जल्द शो होने लग जाएगी क्योंकि अभी डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ। इस टाइम पे 0.3 की सीरीज में प्राइस चल रही है और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे 0.37 ही है और अभी 38 की सीरीज। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये प्राइस आपको कुछ और यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखिए 0.4 की सीरीज में आ चुकी है, यानी कि इसने ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक यहाँ पे कर दिया। अब देखिए इस एक्सचेंज बाइनेंस के ऊपर ये अब आ रहा है लेकिन काफ़ी सारी एक्सचेंज है जहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ पर अपन बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिटगेट के ऊपर, सॉरी यहाँ पे get.io के ऊपर, ओके एक्सचेंज के ऊपर, बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर तो मैं आपको लाइव प्राइस शो करके भी दिखाता हूँ। इस टाइम पे मैंने बिटगेट एक्सचेंज यहाँ पे ओपन कर लिए, ये रही बिटगेट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी प्राइस ऐसे नॉर्मल वे के अंदर चल रही थी, जैसे अनाउंसमेंट हुआ बाइनेंस लिस्टिंग का एकदम से इसकी प्राइस लगभग 181% यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 200% के आसपास इसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब भाई ये मेन क्वेश्चन आता है क्या इसको बाय करें या फिर नहीं करें। तो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई बाइनेंस के ऊपर, कोई भी बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर कोई प्रोजेक्ट आता है, खास करके जो पुराना प्रोजेक्ट होता है उसकी प्राइस के अंदर एक अचानक सा पंप अपने को देखने को मिलता है। जनरली हर कोई प्रोजेक्ट के अंदर प्राइस पंप आता है जब कोई नई लिस्टिंग होती है, लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी सारे एक्सचेंज ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे बिटगेट, ओके एक्सचेंज, get.io, यूनिस्वैप के ऊपर, योर बिट के ऊपर। इसके अलावा भी काफ़ी सारी एक्सचेंज है जहाँ पे ये अवेलेबल है। तो टॉप मोस्ट एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, इवन यहाँ पे देखिए कॉइनबेस एक्सचेंज के ऊपर भी अवेलेबल है, मैक्सिक ग्लोबल, बिटगेट, बिटमार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। तो मैक्सिमम एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है। तो क्या होगा, इन्हों के काफ़ी लोगों ने इसको बाय ऑलरेडी कर रखा होगा, अपने होल्डिंग के अंदर होगा ये। तो जैसे इनको प्रॉफिट मिलेगा, अगर किसी को 200% प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको क्यों नहीं सेल करेगा। एक बात सोचिए, अगर आपको किसी कॉइन के अंदर 200% प्रॉफिट अचानक सा हो जाता है आपको, तो लाजमी सी बात है कि अपन कुछ ना कुछ उसमें से सेल करेंगे यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो वेट करेंगे बाइनेंस एक्सचेंज की लिस्टिंग तक का, उसके बाद उसको धीरे धीरे सेल करना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे कि जब 7:30 बजे बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा ये, उसके बाद से इसकी प्राइस के अंदर डाउनफॉल आ सकता है। तो अभी अगर आपके पास बिटगेट एक्सचेंज या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इसको बाय करना चाहते हो, अगर करना ही चाहते हो तो कम से कम 10 से 20 डॉलर के आसपास का बाय कर लेना, 20 से 30% का प्रॉफिट मिले, बुक करके निकल जाना। उसके बाद जब बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाएगी तो हो सकता है इसकी प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिले, एक टाइम तक पंप आए लेकिन वापस डाउनफॉल आना ही आना है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सचेंज ऊपर अवेलेबल है और काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इसको यहाँ पे बाय करके रखा हुआ है।
ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ, जैसे मेरे को बिटगेट के ऊपर मिल रहा है तो मैं उसको कुछ परसेंटेज के अंदर बाय कर लूँगा 10 20 30 डॉलर का, और जैसे मेरे को 10 20 डॉलर परसेंटेज का प्रॉफिट होगा मैं सेल करके निकल जाऊँगा, चाहे बाइनेंस एक्सचेंज लिस्टिंग हो नहीं हो, क्योंकि बात का कोई भरोसा नहीं है। अपने को 20% अभी मिल रहा है, काफ़ी है इस बेयर मार्केट के अंदर। पर डे अगर 30 20 40% आप प्रॉफिट कमाते हो, 10 20 40 डॉलर के ऊपर, 50 डॉलर के ऊपर 20% 30% प्रॉफिट कमा लेते हो पर डे का, तो काफ़ी सफिशिएंट है यहाँ पे। ऐसी स्ट्रेटेजी मैं अपनाता हूँ हमेशा, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। फिर भी यहाँ पे रिस्क है तो रिवार्ड है, और रिस्क और रिवार्ड इक्वली चलते हैं यहाँ पे। रिस्क ज़्यादा है तो रिवार्ड है, और रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। बाकी जैसे ये लिस्ट होगा बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि आपके सामने आके मैं और डिटेल शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पर 10% नॉलेजेबल लगा हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।